हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरे चैनल होम पीसीएस को। तो मैंने मुग़ल काल के सारे चैप्टर पढ़ा दिए थे, मतलब पूरा मुग़ल काल को ए टू जेड कंप्लीट करवा दिया था, जीरो से एकदम पूरा ऊपर तक। थोड़ा बोलने में हेजिटेशन होता है, मैं नया नया यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। तो आप अगर मेरे मुग़ल काल चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि पीसीएस लेवल तक का आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे, एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं होगा। तो मैंने बताया था कि मेरे 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं शुरू से हिस्ट्री को पढ़ाऊँगा, और अगर आप मुग़ल काल पढ़े होंगे और उसको कॉपी पे उतारे होंगे तो सब कुछ आपको याद भी होगा। तो मैं नोट्स के माध्यम से पढ़ाता हूँ और इसमें बौद्ध धर्म के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। आप एक बार बने रहें मेरे चैनल पे, उसके बाद देखें कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, ए टू जेड कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर मेरा मुग़ल टॉपिक देखे होंगे आप, मैंने पूरा मुग़ल काल को कंप्लीट करा रखा है, पूरा मुग़ल काल ख़त्म कर रखा है। तो मैं बौद्ध धर्म स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ, बौद्ध और जैन को पढ़ाने के बाद मैं शुरू से सिंधु सभ्यता से चलूँगा। तो ज़रूर पढ़ लीजिए क्योंकि बौद्ध का जिक्र सब जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बुद्ध बुद्ध जो है, बुद्ध अपने नाम से बौद्ध धर्म को चलाता है, और बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो गौतम था। तो स्टार्ट हो चुका है, एकदम ध्यान से बने रहें और हो सके तो कॉपी पे आप उतारें, कॉपी पे अपने पेन से उतारिएगा तो सब कुछ इस स्टार्टिंग से आपको याद होता चला जाएगा। बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व क्या होता है, मतलब जीरो से पहले। 563 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पे है? तो नेपाल में है। तो आपको पता होगा कि नेपाल के अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति कौन है, वहाँ का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी होता है कौन है। तो सब कुछ लिखते चलिएगा साथ में, अगर करंट अफेयर्स भी आपका तैयार हो जाएगा। तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। एक्चुअली क्या है कि लुम्बिनी जो है ना, एक ज़िला है नेपाल में, और उसके अंदर ज़िला के अंदर कपिलवस्तु नामक एक जगह है, वहीं पे क्या हुआ था, बुद्ध का जन्म हुआ। इसके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया ना। शाक के गण के प्रधान थे। एक वहाँ पे, मतलब क्या बोलता है, एक तरह से जो ग्रुप होता है वो चलता था जिसका नाम था शाकगण। उसके हेड कौन थे? इसके पिता शुद्धोधन। माता का नाम था महामाया, और ये जो इसकी माता थी महामाया, कोलिया गणराज, मतलब कोलिय वंश की थी, ठीक है। कोलिय वंश की कन्या थी, और जन्म के 7वें दिन ही महामाया की हो जाती है मृत्यु, मतलब बुद्ध की माता की हो जाती है मृत्यु जन्म के 7वें दिन। तो इसके पिता ने एक और शादी कर रखी थी जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, और दूसरी माता सौतेली माता आप कह सकते हैं, उसने बुद्ध का लालन पोषण किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बड़ा होके, मतलब थोड़ा बड़ा होता है तो उसका नाम गौतम पड़ता है। बुद्ध अभी नहीं पड़ा, ठीक है ना। बुद्ध जब इसको ज्ञान प्राप्ति होगा तब अपना नाम इसका बुद्ध रखा था, उपदेश देने के बाद, ठीक है। सब कुछ एकदम डिटेल से देखेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जिसकी आकांक्षाएं पूरी हो चुकी हो, मतलब सिद्धार्थ का अर्थ होता है जिसकी आकांक्षाएं पूरी हो चुकी है, ठीक है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है? तो गौतम बुद्ध को, मतलब एशिया का ज्योतिपुंज हिंदी में कह सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। कोई बंदा अगर बौद्ध धर्म से है और वो बाहर निकल गया कमाने के लिए, या फिर वो कहीं निकल गया घर से, तो उसको महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गृह त्याग मतलब किस वर्ष में उसने महाभिष्क्रमण किया था। तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, और गृह त्याग को क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई बौद्ध ग्रंथों में, पता ही है। मौर्य वंशीय अशोक, अशोक के बारे में जब हम पढ़ाएंगे तो बहुत ही फेमस राजा थे, और मौर्य वंश के सबसे महानतम राजाओं में इनकी गिनती होती है। मौर्य वंशीय अशोक के रोमन देवी देही अभिलेख, एक अशोक जो है ना बार बार अभिलेख लिखवाता था। अभिलेख क्या होता है ना, कि एक पत्थर पे एक छेनी हथौड़ी से लिखा जाता है अपने ज़माने के कारनामे। उस समय तो कुछ था नहीं, तो वो पत्थर पे लिखावट अभी तक मिलता है। तो उसी में एक रोमनदेही अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। वहाँ पे लिखा हुआ है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक के राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद, देखिए अशोक ने क्या क्या लिखवाया है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद कहाँ गया था?
लुम्नी गया था। उसने उस स्थान की पूजा की और जहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था? तो लुम्नी में हुआ था। किसने? अशोक गया था लुम्नी और वहाँ पे उसने पूजा की थी। कब गया था अशोक? तो राज अभिषेक के 20 वर्ष बाद। ठीक है। साथ ही इस अभिलेख में लुम्नी के बुद्ध के जन्म स्थल होने के कारण इसे फिर कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख मिलता है रूमनेदेई अभिलेख में। अशोक ने बहुत सारे राज्य को जीत रखे थे, यहाँ तक कि पाकिस्तान, ईरान क्षेत्र, श्रीलंका, इधर बर्मा और म्यांमार, सारा चीन वगैरह सब कुछ कंट्रोल में था, आधा चीन अशोक के। तो नेपाल तो कंट्रोल में ही था उस समय, सब भारत के अंदर ही आता था। तो वहाँ पे एक टैक्स पे छूट लगा दिया था क्योंकि बुद्ध का जन्म है। कौन? अशोक, राजा अशोक लगाया था। और भी देखते हैं एकदम डिटेल से, आप कॉपी पे नोट करते जाएं, आपको सब कुछ याद होता चला जाएगा। गौतम बुद्ध अपने अंतिम दिन, मतलब देखिए इसके अंतिम दिनों में क्या हुआ था। अंतिम दिन मतलब मृत्यु के निकट, जब गौतम बुद्ध अपने अंतिम दिन पावापुरी में एक चंद नामक लाहौर के यहाँ बिताए और यहीं पे सुअर का मांस ग्रहण किया। देखिए चंद नामक लोहार जो था, इसके शिष्य होने का दावा करता था और बहुत ही सेवा करता था बुद्ध का, मतलब फैन था एक तरीके से। तो उसके यहाँ कहने पे बुद्ध ने रुक गया और वहाँ पे उसने सुगर का मांस खिला दिया। किसको? बुद्ध को, शाकाहारी भोजन कह के, या फिर कुछ बोल के, मेरे को तो पता नहीं क्या हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन सुअर का मांस, यहाँ पे बुद्ध शुगर का मांस खाते थे या फिर कुछ और बोल के उसको खिलाया गया, तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो शुगर का मांस ग्रहण करने से क्या हुआ था? बुद्ध को क्या हो गया था? डायरिया हो गया। डायरिया मतलब रक्तस्राव हो गया था, जिससे उसकी मृत्यु का कारण बनता है ही शुगर का मांस। 483 BC, 400 BC मतलब क्या था? बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीरो से पहले। देखिए 583 था। 563 में जन्म होता है और 483 ईस्वी में कुशीनगर में क्या होता है? मृत्यु हो जाती है। आप बताएं कुशीनगर कहाँ पे है? तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश। ठीक है। उम्र 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध की क्या हो जाती है? मृत्यु। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 80 वर्ष उम्र हो ही चुका था और शुगर का मांस उसको पचा नहीं होगा, खाता तो होगा, तो जिस कारण से डायरिया हो जाने के बाद, बीमारी होने के कारण वो मर गया। तो मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मतलब कोई मर जाता है तो उसको मृत्यु नहीं बोलते हैं, बौद्ध धर्म में बोलते हैं महापरिनिर्वाण। कोई घर त्याग करता है तो महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। कोई मृत्यु प्राप्त हो जाता है तो उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। किस में? बौद्ध ग्रंथों में। तो 80 वर्ष की अवस्था में क्या होता है? बुद्ध की हो जाती है मृत्यु। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुंद, कई जगह चंद या चुंद जो भी है वही, जिसने शुगर का मांस खिलाया, यहाँ पावा पहुँचे। सॉरी एक थोड़ा मिस्टेक हो गया। चंद नामक लाहौर के यहाँ बिताया था। ठीक है। और वहाँ से शुगर का मांस ग्रहण करने के बाद चल दिया था। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहीं पर शुगर का मांस ग्रहण करने से इन्हें डायरिया हो गया। तो जिसके यहाँ शुगर का मांस, वही चंद नामक लाहौर है, उसके यहाँ ये अंतिम दिन में पहुंचा था और शुगर का मांस ग्रहण किया था, जिससे रक्तस्राव हो गया था जो मृत्यु का कारण बना। फिर से पावापुरी से कुशीनगर चले गए और यहीं पे सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। तो गौतम बुद्ध ने, देखिए यूपीएससी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसको उसने अपना अंतिम उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया? तो सुबुद्ध को दिया, सुबुद्ध। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे चंद नामक लाहौर के यहाँ शुगर का मांस ग्रहण किया था। कहाँ पे? तो पावापुरी में। और पावापुरी में लगा कि तबीयत खराब हो रहा है तो वापस चला गया कुशीनगर यूपी में है, और वहीं पे लास्ट में उसने सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया और वहीं पे उसकी हो जाती है मृत्यु। किसकी? गौतम बुद्ध की। अलार कलाम कौन थे? तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलार कलाम कौन थे, तो अलार कलाम के बारे में डिटेल से जानेंगे। अलार कलाम को सीधा जानिए कि आप बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध के गुरु थे, मैन गुरु नहीं है लेकिन गुरु थे, स्टार्टिंग गुरु थे। तो यूपीपीसीएस में 2010 में पूछा गया है ये भी। 29 वर्ष की अवस्था में महाविनिष्क्रमण मतलब घर त्याग किया था। ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुंचा था। ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में जब उसने महाविनिष्क्रमण किया, गृह त्याग किया और पहुंच गया अलार कलाम के आश्रम में।
और अलार कलाम से बहुत ज्ञान प्राप्त किया, दीक्षा लिया और योग करने लगा वहाँ पे। कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे बुद्ध संतुष्ट नहीं हुआ, उसका मन नहीं लगता था, ज्ञान मतलब बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाता था। और बहुत दिनों रहने के बाद अलार कलाम के आश्रम से चल देता है बाहर दूसरे जगह। अलार कलाम जो है सांख्य दर्शन के आचार्य थे, मतलब सांख्य दर्शन के गुरु थे। कौन? आचार्य, ये सॉरी अलार कलाम सांख्य दर्शन के गुरु थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। सांख्य दर्शन के गुरु कौन थे बौद्ध धर्म में? तो अलार कलाम, ठीक है। तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अब बहुत ही विशेष गुरु थे सांख्य दर्शन के। कौन? अलार कलाम। पहला गुरु जो था बुद्ध का वो अलार कलाम था। पहले गुरु राजगृह में था। दूसरा जब वैशाली में रुद्रक रामपुत को दूसरे गुरु बुद्ध बनाया था अपना, ठीक है। वो वैशाली के रहने वाले थे। 6 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अच्छा, पीपल का वृक्ष ही क्यों चुना गौतम बुद्ध ने, आप बताएंगे? क्योंकि पीपल का वृक्ष जो होता है बहुत ही विशाल होता है, बहुत घना होता है और ठंडी ठंडी हवाएं आती है उससे। बाकी बरगद का पेड़ भी विशाल होता है, लेकिन उसमें इस पीपल के जैसे हवाएं नहीं आती। और पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठा था और वहीं पे ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाए। जैसे ज्ञान प्राप्ति हुआ और उपदेश देना चालू किया तो सबको बताया कि सबने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उसने पूरा नाम अपना गौतम बुद्ध कहलाया। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। जब ज्ञान उसको प्राप्त हो गया, क्या चीज़ का ज्ञान प्राप्त हुआ? 6 वर्ष के बाद तपस्या में लीन कैसे मतलब कोई दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन हुआ, या भगवान ने उसको ज्ञान की प्राप्ति दे दी? तो ये सब मेरे को भी पता नहीं कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, बस तपस्या करता गया और ज्ञान हो गया प्राप्त। मेरे को क्यों नहीं पता है कि मैं भी अभी तैयारी ही कर रहा हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन जिस तरीके से मैं करता हूँ मेरे को सब कुछ याद हो जाता है, तो उसी तरीके से आप भी पढ़ते रहे, याद हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ कर दिया। अरुबेला से वो सबसे पहले ऋषिपत्नम आया। ऋषिपत्नम कहाँ है? सारनाथ, ठीक है। तो अरुबेला एक जगह का नाम है। वहाँ से सबसे पहले वो ऋषिपत्नम आए और यहाँ ने उन्होंने 5 ब्राह्मणों को 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया, ठीक है। 5 ब्राह्मण सन्यासी जा रहे थे और बुद्ध भी सन्यासी के भेष में थे, और 5 ब्राह्मण को उसने बुलाया और बोला कि हमने एक नया धर्म स्टार्ट किया है, मतलब जो भी है, और उनको सबसे पहले उपदेश दिया। कहाँ पे दिया? तो सारनाथ के ऋषिपत्नम में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिए, दोनों बात याद रखिएगा। सारनाथ के ऋषिपत्नम में, कहीं कहीं ऑप्शन सारनाथ रहेगा, कहीं कहीं सारनाथ नहीं रहेगा, तो सिर्फ ऋषिपत्नम रहेगा। ऋषिपत्नम में भी एक छोटा जगह है, उसके बारे में आगे देखेंगे, ठीक है। तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उसने पहला उपदेश दिया। क्या दिया? पहला उपदेश। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। देखिए, पहला उपदेश को क्या क्या मतलब उपदेश क्या है? मतलब जो बौद्ध धर्म में जो कहानियाँ बोलते हैं, मतलब जिस तरीके के एक आजकल सिर्फ चर्चा टाइप का नहीं होता है, उसी ढंग का। तो उपदेश दिया और धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। पहला उपदेश क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे किया था? तो सारनाथ में किया था। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है ये भी। तो यूपी पीसीएस 2011 में पूछा गया है कि अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे किया? तो सारनाथ में किया था। अब सारनाथ नहीं रहेगा तो ऋषिपत्नम रहेगा, तो वो भी टिक कर सकते हैं आप लोग। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। सब कुछ आपको जब सिंधु सभ्यता से स्टार्ट करेंगे, हड़यक वंश वगैरह चलेगा, तो सब कुछ आपको दोबारा देखने को मिलेगा, और बुद्ध तो पूरा एंशिएंट हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज में हुए थे, जहाँ यहाँ की राजधानी श्रावस्ती थी। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो श्रावस्ती में ही दिए थे। और पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ के ऋषिपत्नम में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में, ठीक है। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे।
वत्स राज उदयन के शासनकाल में क्वेश्चन भी आए थे। पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था? तो उदयन के बारे में पढ़ाएंगे आपको डिटेल से। बुद्ध चैप्टर थोड़ा लंबा है, बने रहिए, पूरा बुद्ध चैप्टर आपका कंप्लीट ही हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह के सतपर्णी गुफा में हुआ था। देखिए पहला जो बौद्ध संगति हुआ, बौद्ध संगति मतलब क्या कि एक सभा बुलाया जाता था, सभी बौद्ध मठों को इकट्ठा किया जाता था और भी लोगों को बुलाया जाता था जो लोग इससे जुटे नहीं हैं, उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि ये धर्म बहुत अच्छा है, आप लोग आके जुटे। तो प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह के सतपर्णी गुफा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजगृह के सतपर्णी गुफा में। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था और अजातशत्रु ने ही पहला बौद्ध संगीति करवाया था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली उपस्थित थे। आनंद और उपाली इस ये जो संगीति हुई थी, प्रथम संगीति, इसमें उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था। उन्हें सतु और विनय नामक दो पिटकों में विभाजित किया गया पहली बौद्ध संगीति में। मतलब आप नहीं समझे होंगे, तो देखिए मैं बताता हूँ। बुद्ध के दो शिष्य थे, आनंद और उपाली, और बुद्ध से जो शिक्षा प्राप्त किए थे उसी ने यहाँ पे क्या किया था, अच्छे से प्रवचन दिया था। और क्या किया था, बुद्ध के जो बुक थे, मतलब आप कह सकते हैं कि एक में जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक में पहाड़ों, नदी, झरने वगैरह के बारे में, तो वो ज्योग्राफी चैप्टर हो जाता है, ठीक है। एक में आप लड़ाई पीट सन ईस्वी पढ़ रहे हैं, अजातशत्रु पढ़ रहे हैं, या कनिष्क पढ़ रहे हैं, या फिर मौर्य काल या गुप्त काल पढ़ रहे हैं, तो वो हो जाएगा हिस्ट्री। तो उसी तरीके से एक ही बुक था उस समय, उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी में बांट दिया गया। मतलब बुद्ध के बुक को सतु और विनय नामक दो जगह विभाजित कर दिया गया, ठीक है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है। देखिए भारतीय कला में बुद्ध के जीवन का प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो प्रथम उपदेश से मैंने बताया कि सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया था, और 5 ब्राह्मण ऋषि को, और उसको चित्र में मृग मतलब होता है हिरन के सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव हरिन वन में दिया था। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन वही पीछे वाला रिपीट हो गया है। तो 5 ऋषि को जो उसने ज्ञान प्राप्त का उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्तनम में। सारनाथ के कहाँ पे? तो यहाँ पे ऋषिपत्तनम में, यहाँ पे लिख सकते हैं ऋषिपत्तनम, ठीक है। और सारनाथ के ऋषिपत्तनम में कहा मृगदाव हरिन वन। देखिए एग्जाम टॉप होता जा रहा है, इसी तरह क्वेश्चन आजकल बनेंगे। तो हरिन वन में हुआ था। गौतम बुद्ध के प्रतीक चिन्ह उसने अपना बनाया था कि हमारे धर्म में प्रतीक चिन्ह होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? तो हाथी मतलब होता है गर्भ में आने का प्रतीक। कोई व्यक्ति अगर गर्भ में आता है तो उसको हाथी बोला जाएगा। उस समय गर्भ वाले बच्चे को क्या बोला जाएगा? हाथी। कमल जन्म का प्रतीक था, जन्म होते ही कमल की तरह खिल जाना, तो उसको जन्म का प्रतीक क्या हो गया? कमल हो गया। सांड यौवन का प्रतीक, मतलब जवान हो गया है बच्चा तो सांड जैसा हो गया, ठीक है। देखिए जन्म का प्रतीक यूपी पीसीएस 2000 मेंस में 2004 में पूछा गया, तो बहुत पुराना है, 20 साल पुराना है, तो आजकल एडवांस हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा एडवांस हो, जैसे ये मैंने बताया हरिन वन में उपदेश दिया था पहला, ठीक है। सांड का यौवन का प्रतीक हो गया। घोड़ा गृह त्याग मतलब महाभिनिष्क्रमण, घोड़े जैसे भागो बाढ़। शेर समृद्धि और विकास। शेर का चक्र प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन। तो पहला उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया। बौद्ध में स्तूप पद चिन्ह मृत्यु। स्तूप पद चिन्ह क्या है? मृत्यु को क्या बोला गया है? महापरिनिर्माण। बोधि वृक्ष ज्ञान संबोधित क्या है? बोधि वृक्ष। तो बोधि वृक्ष बोले या पीपल वृक्ष बोले, जिसको महाबोधि बोला गया है। और भी देखते आगे, तो रस बने रहिए, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कायुपा ऐसा नाम होता है चीनी लोग का। तो तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कयापो वर्ग से संबोधित थे। कौन? करमापा लामा कौन थे? तो तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कायुपा वर्ग से संबोधित थे। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बोध गया में ही क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है।
गौतम बुद्ध को दुख तथा उसके कारणों का पता लगा लिया, इसी समय से वह बुद्ध नाम से विख्यात हुआ। मतलब उसको ज्ञान प्राप्ति हुआ ना, यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है, ज्ञान प्राप्ति हुआ ना तो लोगों का दुख का पता लगा लेता था, दुख और उसके निवारण, कि उसका निवारण किस प्रकार हो सकता है, तो उसका ज्ञान देते थे बुद्ध, जिसके कारण उसका नाम बुद्ध पड़ा। ठीक है, यहीं पर महाबोधि मंदिर बनाया गया है। महाबोधि मंदिर कहाँ पे, तो गया में है, बोध गया में। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता है। यह नदी दो छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। तो बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो ये टॉपिक बीपीएससी में बहुत पूछा जाता है, बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो फल्गु नदी को क्या बोला जाता था पहले, निरंजना नदी। यहीं पे क्या हुआ था, इसके किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित थे। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधित विवाद नहीं था। मतलब बुद्ध लोग कहता था आत्मा नहीं होता है, मरने के बाद शरीर से आत्मा नहीं निकलता, ऐसा कहता था। मतलब आत्मा होता ही नहीं है, जो शरीर है इसी पे मतलब अच्छे से रहिए, शुद्ध से रहिए, यही सब ज्ञान देता था। धार्मिक कर्म कांडों की बुद्ध ने आलोचना भी की। धर्म के नाम पे जो कर्म कांड होते हैं, विवाद बलि वगैरह, तो उस पर आलोचना किया करता था बुद्ध। और सबसे हंसी वाली बात तो ये है कि, हंसी वाली बोलते हैं, ये आत्मा संबंधित विवाद नहीं था बौद्ध धर्म में। देवदत्त कौन था, तो बुद्ध का चचेरा भाई था, चाचा का बेटा देवदत्त। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। मतलब पहले उनके शिष्य बने, उनसे ज्ञान प्राप्त किया और फिर उनका विरोधी बन गया और एक नया धर्म बनाना चाहता था, मतलब बुद्ध का जगह लेना चाहता था। वह बुद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, लेकिन उसे इसमें सफलता नहीं मिली। किसको, देवदत्त को। ठीक है, बस खत्म होने वाला ही। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की। मतलब महिलाओं को बुद्ध धर्म में शामिल नहीं किया जाता था, सिर्फ मेल ही शामिल होते थे। बाल वाल मुंडवा के गेरुआ वस्त्र धारण करना है, मैरून कलर। और अभी भी आप गया वगैरह गए होंगे बिहार में, मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे चीनी लोग और तिब्बती लोग बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, तो आनंद एक शिष्य था, कौन, किसका, तो बुद्ध का एक शिष्य था। उसके कहने पे स्त्रियों को भी शामिल कर लिया गया बौद्ध धर्म में। जिसको पहला स्त्री जो शामिल हुआ बौद्ध धर्म में, उसको महाप्रजापति गौतमी नाम था उसका। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री कौन थी, तो महाप्रजापति गौतमी। ये ध्यान रखिए, यूपीएससी में पूछा गया। तो महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली स्त्री थी। अष्टांग मार्ग की संकल्प अंग है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। ये आईएएस में पूछा गया था 1998 में। आंसर है धर्म चक्र परिवर्तन सतु की विषय वस्तु का। ठीक है, गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख का उपाय बताया। इसे दुख निरोधी गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या माध्यम मार्ग भी कहते हैं। उनके इस मध्यम प्रतिपद में 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांग मार्ग भी कहा जाता है। मतलब 8 तरह के इसके कुछ रूल थे और उसी में सब 8 में अलग अलग कर्मकांड के बारे में बताया गया था। तो पहला था सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीवक, छठा सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति सातवां, और 8वां सम्यक समाधि। मतलब जन्म से लेके मरने तक के जानकारी व्यक्ति का दिया गया है, पुरुषों का मतलब व्यक्ति का। ठीक है ना, आत्मा को तो मानता ही नहीं था। तो सम्यक दृष्टि मतलब जन्म के बाद दृष्टि उसमें अच्छी आनी चाहिए, अच्छा गुण प्राप्त होना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। संकल्प मतलब वाक, अच्छा बात बोलना चाहिए, अच्छा कर्म करे, कर्मांत। आजीवक मतलब आजीवक संप्रदाय मतलब विवाह नहीं करना है, नहीं सॉरी, आजीवक समय का जो पता नहीं, मेरे को बताइए कमेंट करके। सम्यक व्यायाम रोजाना व्यायाम करना है।
स्मृति बुद्धि तेज रखनी है, सम्यक समाधि, उसके बाद समाधि ले लेनी है, ठीक है। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथ है। एक त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म ग्रंथ है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। एक ग्रंथ है, एक किताब है जिसमें बुद्ध के सारे उपदेश को लिखा गया है। त्रिपिटक, त्रिपिटक मतलब तीन तीन किताब, तीन जगह का, ठीक है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है, समझे? मतलब जितने भी उसके ज्ञान दिए थे, जितने भी शिक्षा थे, सबको 3 भागों में बांट दिया गया और एक बुक लिखा गया, तीनों को अलग अलग, और उसी को त्रिपिटक बोला जाता है। तो तीनों बुक का नाम क्या है, आइए देखते हैं। पहला नाम है विनय पिटक। इसको उपाली शिष्य ने लिखा था और नियम, इसमें नियम के बारे में बताया गया है, बौद्ध धर्म में क्या क्या नियम है। सतु पिटक इसने आनंद शिष्य ने लिखा था और इसमें बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। अभिधाम पिटक, ये बहुत बार पूछा जाता है। तीसरा पिटक क्या है? अभिधाम पिटक, इसको मोगली पुत्तिस जो बुद्ध के शिष्य थे उसने लिखा है और दर्शन के बारे में बताया गया है, बौद्ध में दर्शन कैसे होते हैं। बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थर से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान से दाई जो कियो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई। वज्रयान का सबसे अधिक विकास, वज्रयान, अब देखिए नया शब्द आ गया, अब क्या है वज्रयान, देखते हैं। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसके सिद्धांत मजूजी मलुकल्प तथा ग्रम समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। 2 ग्रंथ हैं, मजूजी मूलक तथा ग्रम समाज नामक ग्रंथों में वज्रयान के शब्द मिलते हैं। सुल्तानी युग में बौद्ध को सबसे प्रभावशाली शाखा वज्रयान थी। देखिए, बौद्ध में एक शाखा थी जिसको वज्रयान बोला जाता था सुल्तानी युग में, ठीक है ना। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन आर्नल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की। तो लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो एडविन आर्नल्ड ने लिखा। यह पुस्तक ललित विस्तार के शिष्य दिख नहीं रहा। यह पुस्तक ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1879 में, मतलब 1879 में लंदन में किया गया है। इस पुस्तक को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे माना जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज मतलब लाइट ऑफ एशिया। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में अंतर क्या है? तो महापुरुष देवी, महायान में महापुरुष देवी और देवताओं की पूजा हीनयान में होती है। तो हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना गया, कि मतलब एक सामान्य पुरुष है, और महायान में उन्हें देवता माना गया, उनकी पूजा भी की जाने लगी। किसमें? महायान में। हीनयान में सिर्फ पुरुष है। तो आत्मा का तो मानता नहीं था बौद्ध धर्म में, और मतलब कहता था कि पुरुष ही आगे जाके देवता हो जाते हैं। तो महायान में बुद्ध को क्या माना गया? देवता। 5वें बौद्ध संगीति में महायान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बुद्ध को देवता माना गया और उनकी पूजा की जाने लगी। देवता का स्थान गौतम बुद्ध को कनिष्क काल में ही प्राप्त हुआ। तो चौथा बौद्ध संगीति कौन करवाया था? तो कनिष्क करवाया था, राजा कनिष्क। सरवनबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंड राय ने करवाया था। सरवनबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। तो ऋषभ देव जो थे वो कितने नंबर के जैन तीर्थकर थे? तो आप कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो मैं जैन जब बताऊंगा तो उसमें पता चल ही जाएगा। तो ठीक है, चामुंड राय ने सरवनबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा बनवाया था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया? नागार्जुन के बारे में हम डिटेल से देखेंगे एक अलग वीडियो में, जब कनिष्क को पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बहुत ही, इसको आइंस्टीन भी बोला जाता है। आइंस्टीन कौन है? E=mc², ठीक है। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। उनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। मार्टिन लूथर के बारे में नहीं पता है तो आगे देखेंगे। हेनसोंग ने उसे संसार के 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है, हेनसोंग।
उसने हेनसोंग देखिए किसके काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिका देखिए नागार्जुन ने एक पुस्तक लिखी है माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, मतलब वही E=mc²। ठीक है। उसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। चीनी मान्यताओं के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी, मतलब चीन यात्रा करके वहाँ पे बौद्ध शिक्षा प्रदान किया था। कौन? नागार्जुन ने प्रत्येक संप्रदाय, क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक संप्रदाय को ही शून्यता कहा है। प्रत्येक संप्रदाय को ही शून्यता कहा है नागार्जुन ने। बौद्ध शिक्षा का केंद्र का था विक्रमशिला। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र हैं, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला। विक्रमशिला को धर्मपाल ने बनाया था, वल्लभी गुजरात में धर्मपाल ने बनाया था, नालंदा को कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया था। नालंदा बिहार में बडगांव नामक ग्राम के समीप स्थित यह महायान बौद्ध धर्म शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। महायान में बुद्ध को क्या बताया गया था? देवता बताया गया था। ठीक है। वल्लभी गुजरात के कठियावाड़ा क्षेत्र में स्थित, ये सब विश्वविद्यालय है। ठीक है ना। गुजरात के कठियावाड़ा क्षेत्र में स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा का एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार के परघाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला के महावीर की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने किया था। तो हो गया है हमारा बुद्ध चैप्टर ख़त्म। और यहाँ पे देख लीजिए सारे बौद्ध संगीत या जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए समय, स्थान, शासक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्ड। देखिए डिटेल से बस 1 मिनट रुके। 483 BC पूर्व सबसे पहला हुआ था क्या? देखिए 483 BC पूर्व हो गई थी बुद्ध की मृत्यु, और उसी से मृत्यु के तुरंत बाद राजगृह में राजा रहते हैं अजातशत्रु और अध्यक्ष रहते हैं महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति करवाया था, और सतु पिटक और विनय पिटक 2 भागों में बांट दिया गया था बौद्ध धर्म को। द्वितीय बौद्ध संगीति होता है 383 ईस्वी में 383 ईसा पूर्व। और कहाँ पे होता है? तो वैशाली में। राजा जो रहता है कालाशोक रहता है, अध्यक्ष रहता है शावक मीर, और इसके में कार्य क्या हुआ था? स्थिवर महासंधित कार्य हुआ था। तीसरा संगीति होता है 251 ईसा पूर्व। इसमें कहाँ पे होता है? पाटलिपुत्र में। राजा रहता है राजा अशोक, और अध्यक्ष रहता है मोगलीपुत्तिस, और इसमें कार्य होता है अभिधम पिटक को कार्य होता है, मतलब 2 भाग से 3 भाग किया जाता है। ठीक है ना, मैंने बताया ना, अभी यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। देखिए विनय पिटक और सतु पिटक पहले से था, और तृतीय बौद्ध संगीति में एक और पिटक बनाया गया अभिधम पिटक। ठीक है। 100 AD ईसा पूर्व 100 ईसा पूर्व में कुंडल वन कश्मीर में कनिष्क राजा के समय अध्यक्ष वासुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ। कनिष्क के काल में देखिए हुआ है ना, और अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ये चौथा ही देखिए BVI लिखा हुआ है। इसमें हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या कार्य हुआ था? तो हीनयान और महायान 2 भागों में बांट दिया गया था। तो महायान में क्या हुआ था कि बुद्ध को देवता माना गया था, और हीनयान में बुद्ध को महापुरुष माना गया था। 7वीं शताब्दी में 5वां बौद्ध संगीति हुआ। कहाँ पे हुआ था? कन्नौज में राजा हर्षवर्धन थे, उसने ही करवाया था, और अध्यक्ष हुआ था हेनसोंग चीन से आया था, और इसमें महायान को श्रेष्ठ बताया गया। तो 5 बौद्ध संगीति हुई थी पहले, और सबसे BVI है चौथा, और तीसरा भी BVI है। तो इतना बुद्ध से था। मुझे नहीं लगता कि बुद्ध से एक भी क्वेश्चन छूटा होगा, और कुछ गलत वगैरह हो गया होगा तो गलती माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी अभी हाल फिलहाल में तैयारी कर ही रहा हूँ। ठीक है। तो इसको आप कॉपी पे नोट करें, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। आगे हम जैन धर्म को देखेंगे, और जैन धर्म जैसे ही ख़त्म होता है तो फिर हम सिंधु सभ्यता से स्टार्ट करेंगे, और पूरा एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न सब कुछ लेके चलेंगे, ज्योग्राफी वगैरह सब कुछ। तो मेरा चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। PCS है। और जिस तरीके से मुग़ल काल को मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, अगर मुग़ल काल नहीं देख पढ़े हैं, अगर मुग़ल काल आपको स्पेशल पढ़ना है पूरा एकदम उत्तर मुग़ल काल तक का, तो आप वहाँ से जाके पढ़ें, और फिर सारा क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।